हेलो। हेलो। अ, भैया आपकी ना हमने ऐड देखी थी फेसबुक से। जी। तो क्या है कि मेरे फादर है वो पेशेंट है सीकेडी के। हम्म। तो आप मुझे थोड़ा बताओगे कि अब क्या करना है उनका क्रेटिनिन लेवल ना। दवाई चालू करने के बाद पहले 5 था, फिर 5.5 हुआ, अब 6 हो गया है। हम्म। तो ये कितने दिन में रिवर्स हो जाएगा, कैसे क्या होगा, आप थोड़ा बता दोगे? भाई देखिए, ये तो हाँ डॉक्टर जी। बताएंगे। डॉक्टर के पास जहाँ आपने जांच कराई, हाँ जी। रेटिनाइन के बारे में डॉक्टर ज्यादा जानते हैं। ठीक है। तो डॉक्टर से जांच कराई होगी ना, हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने बताया होगा। हाँ। हाँ, बताया था बट जैसे कि पहले तो दिल्ली दिखवा रखा थे पापा। जी। तो वहाँ पे बताया था कि आप डायलिसिस करवा लो। तो करा लो। तो आप बताओगे, थोड़ा सजेशन दो भाई कैसे क्या देखिए, होगा। हम तो जो है ना, समस्या का समाधान बताते हैं। हाँ समस्या जी। हो तो बताइए, उसका समाधान हम बता देंगे। हाँ जी, यही समस्या है। ये भैया रिपोर्ट है। हाँ हाँ। हाँ, रिपोर्ट है, ये समस्या नहीं। अच्छा, ये रिपोर्ट है, समस्या नहीं है। हाँ, समस्या तो हो तो बताइए, उसका समाधान बता देंगे। तो फिर अभी दिक्कत नहीं है अभी कुछ? दवाइयाँ कैसे क्या करे, कैसे क्या नहीं अरे तो करे? भाई वही तो कुछ आप। बोल रहे हैं कि समस्या हो तो वो बताइए, उसका हम समाधान बताएंगे। समस्या यही है ना कि क्रेटिनिन लेवल बढ़ा भैया वो हुआ है अब। रिपोर्ट है, रिपोर्ट है, रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर बताते हैं, हम हाँ हाँ, समस्या का बिल्कुल समाधान बिल्कुल। बताते हैं। तो आप जैसे बोल रहे हो समस्या का समाधान है, अगर कुछ दिन में और क्रेटिनाइन बढ़ जाएगा तो डायलिसिस पे आ जाएंगे। भैया, हाँ जी। आपको सीधी बात समझ में नहीं आ रही। मैं नहीं, घुमा थोड़ा आप फिरा के मुझे। बात करता नहीं हूँ, सीधी बात करता हूँ। हाँ जी। हाँ जी। आ जाएंगे जब की बात है ना। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। अभी आए तो नहीं है, अभी नहीं नहीं, समस्या तो बिल्कुल। नहीं है ना। नहीं नहीं। समस्या हो तो बताइए, मैं उसका समाधान बताऊंगा। या फिर जब तो अभी। समस्या हो जाए तब मुझे बताना, तब समाधान बता दूंगा। अब कोई बोलता है तो कि भैया इंसान जन्म लिया है तो वो मर जाएगा, तो क्या मैं अभी से चारों तरफ उनको खड़े कर दूं क्या, यमराज से लड़ने वालों को? तो फिर ऐसा करेगी अभी, मतलब कुछ ना करे अभी, ऐसे ही छोड़ दे? अरे भाई छोड़ दो। तो डॉक्टर का जो दवाई ले रहे हैं वो बंद करे या फिर अभी भाई चलने वो दे? मैं कैसे बताऊं भाई, डॉक्टर बताएगा ना। यही तो मैंने बोला कि डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से पूछिए। रिपोर्ट डॉक्टर के पास निकलवाई ना आपने, हाँ जी। हाँ जी। तो डॉक्टर बताएगा। ये काम डॉक्टर का है भाई, उसने हॉस्पिटल खोल के रखा है। आप बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल, के वो पास बात गए तो। थे ना, हाँ जी। हाँ जी। तो डॉक्टर ही तो बताएगा। रिपोर्ट डॉक्टर से कराई आपने। सर देखो, है ना, बहुत अरे भाई, परेशान है। परेशान ठीक कहाँ है। है, परेशानी है तो मैं उसका समाधान बताऊंगा, बोल तो रहा हूँ बार बार। हाँ हाँ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने अभी बोला मैं तो है, समझ। कोई समस्या हो, समस्या मतलब परेशानी हो तो मुझे हाँ जी। हाँ जी। बताइए क्या परेशानी है। समस्या ये है कि अभी जैसे कि कमजोर हो गए हैं पापा बहुत। अरे तो कमजोर हो गए तो भाई खाने पीने को नहीं दोगे तो कमजोर नहीं होंगे कि तंदुरुस्त हो जाएंगे? तुम दवाइयाँ भोजन की तरह दोगे और भोजन दवाइयों की तरह खिलाओगे तो कमजोर नहीं होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। बताइए। बिल्कुल। दवाइयाँ तो आप मुट्ठी भर भर के खिला रहे, जैसे भोजन खिलाते हैं ना, जैसे भोजन हम्म। की तरह खिला रहे हो दवाइयाँ। हम्म। हम्म। और भोजन जो है ना, बिल्कुल। दवाइयों की तरह खिला रहे हो। जैसे थोड़ी थोड़ी लोग हम्म। दवाइयाँ खिलाते थे पहले, है ना, देखो, है वैसे ना, आप भोजन इतनी खिला रहे हैं। डॉक्टर को जैसे जितनी अरे नॉलेज है भाई, शरीर अपन। शरीर में कमजोरी, हाँ हाँ। बताइए, हम्म। खाना पीना बंद कर देने से आती है कि खाना
पीना चालू रखने से? खाना पीना तो सही खा रहे हैं। अरे क्या दिक्कत सही नहीं। खा रहे, फिर कमजोरी क्यों आ रही? क्या पता सही नहीं खा रहे हैं? कमजोरी काजू क्या। बादाम पिस्ता अखरोट खा रहे हैं, आप हरी सब्जियां खिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं, फलों का जूस पिला रहे हैं क्या? बताइए। नहीं ऐसा तो वो नहीं जो खिला करते। रहे हैं वो गू बनने वाली चीज खिला रहे हैं, दाल सब्जी रोटी खिला रहे होंगे, और क्या खिला रहे होंगे? हम्म। हम्म। ये तो है। ब्लड बनने वाली चीजें तो सब बंद करवा दी, ताकत वाली चीजें बंद करवा दी, गू बनने वाली चीजें खिला रहे हो। हम्म। हाँ, मतलब आप सोचते हो कि ताकत तो दवाइयों से आएगी, तो दवाइयाँ खिला रहे हो। नहीं सर, हम तो ऐसा कुछ नहीं सोचते, अरे हमको तो दवाइयाँ अब खिला रहे कि नहीं खिला रहे ये बताइए। हाँ दवाइयाँ खिला तो रहे जब हैं। समस्या कुछ नहीं है तो दवाइयाँ क्यों खिला रहे हो? तो अभी आप दवाइयाँ बोल रोक रहे हैं दो। समस्या कुछ नहीं, मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई? क्यों बोलूंगा मैं? भाई आप डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लोगे तो डॉक्टर बोलेगा ना, मैं थोड़ी बोलूंगा। भाई भाई मुझे वो क्या बात तो फायदा होगा ये बताइए? मैं यदि दवाइयाँ रुकवा दूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? हालांकि नुकसान जरूर हो जाएगा डॉक्टर को। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात हाँ। मैं समझ रहा हूँ। हाँ बस। आप समझ गया मैं आपकी बात अच्छे से। हम्म। तो अब आप मुझे बता दो कि क्या करना बेस्ट रहेगा, क्या करना भाई सही रहेगा। देखिए मैं क्या बताऊं भाई, समस्या हो तो मुझे बताइए, मैं उसका समाधान बताता हूँ। अब आप बोल रहे समस्या कुछ नहीं है, बिना मतलब के परेशान हुए जा रहे भाई। अच्छा। समस्या हो तो बताइए। अभी जैसे आपने बोला कि कमजोरी, तो वो समस्या है, तो उसके लिए मैं समाधान बता सकता हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। डरे हुए बहुत रहते हैं पापा की, ऐसा ऐसा बता दिया डॉक्टरों हाँ ने। तो वो डरे फिर हुए रहते, वो डर दूर करने में मदद करूंगा मैं। हाँ हाँ। हाँ। तो आप बता दो फिर कैसे क्या तो करना भैया है फिर पहले उसी। फीस जमा होगी, 20,000 रुपये फीस है। इसी नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए कि हमें अकाउंट डिटेल भेज दो, हम आपको अकाउंट डिटेल भेज देंगे। आप फीस जमा करेंगे, हम आपका डर दूर करेंगे और खाने पीने की चीजें शुरू करवाएंगे, जिससे शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, ताकत आ जाएगी। तो क्रिएटिनिन लेवल नीचे हो जाएगा। भाई देखो फिर वहीं घूम फिर के पहुंच गए यार। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं समस्या का समाधान बता रहा हूँ। हम्म। हैं? चलो सही। सही है आप बोल रहे हो भाई कि आपके दिमाग में समस्या भूत घुसा क्रिएटिनिन हुआ लेवल। है। अब आप मुझे जो है ना ओघड़ समझ रहे हो कि मैं भूत भगाऊं। नहीं नहीं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ कि समस्या क्रिएटिनिन लेवल नहीं है। समझ गया। भाई अभी आपने बताया कि समस्या है भाई, कमजोरी है। हैं? अभी आपने बोला हम्म। डरे हुए रहते, मैंने बोला डर दूर करूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर कैसे क्या प्रोसेस आपका, एक बार ही फीस लगती है या फिर बार बार भाई देनी फीस पड़ती है। एक ही बार जमा होती, 20,000 रुपये। एक बार ही जमा होती है। हाँ। कितना लॉन्ग टर्म का चलता है सर आपका। भाई वो हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए जमा हो गई। भाई जब तक जिएंगे, तो, जब तक खाएंगे पिएंगे तंदुरुस्त रहेंगे। तो आप पूरी मदद करोगे फिर है ना, कांटेक्ट में भाई रहोगे। भाई मदद क्या करना, बताना ही तो है मेरा। कोई कोई ऐसा थोड़ी कि मेरे को हाथ लगाने आना है कि भैया ये नहीं थाली नहीं उठा के मैं दूंगा, हैं, मुंह में हम्म, निवाला भी दूंगा। हैं? नहीं नहीं भाई आपकी बात बताऊंगा मैं, मैं आपको खुद खाना पीना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है मैं आपकी फीस जमा करवा देता हूँ, उसके बाद आपसे ठीक है। बात करते हैं। और न्यूट्रिशन ठीक है की सर। जरूरत पड़ेगी, जो परहेज करने में कमजोरी आ गई ना, उसके लिए हाँ जी हाँ तो जी। वो जयपुर से मिल जाएगा आपको। राजस्थान में कौन सी जगह से बोल रहे हैं? वैसे तो पापा गुड़गांव में काम करते हैं अच्छा। हाँ। और हम रहते अलवर में है, अलवर अच्छा जिले में। अलवर में, तो गुड़गांव में दिल्ली से मिल जाएगा ना, दिलवा देंगे। न्यूट्रिशन है ना। हाँ, ताकत के लिए रहता है, जो आप बोल रहे हैं ना कमजोरी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और यदि दवाई खाना हो तो फिर ये जरूरत नहीं है खाने पीने की, वो क्योंकि दवाई खिला रहे हैं। और जब समझ रहा हूँ आप। है ना, वो डायलिसिस का डॉक्टर ने इलाज है दवाई बोला के क्या अलावा। कि क्रेटिनाइन खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा बोला। हाँ जी हाँ जी। बोला क्या कि दवाई खाने से हाँ क्रेटिनाइन खत्म हो जाएगा।
नहीं बोला, नहीं तो बोला। फिर क्यों खिला रहे हैं? भाई हम तो बोल रहे हैं ना कि पौष्टिक आहार लेने से कमजोरी दूर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हम तो बोल हाँ रहे जी, हाँ जी। हैं, हाँ जी, हाँ स्टाम्प पे जी। लिख के भी दे देंगे हम तो, लेके आओ स्टाम्प कि खाने पीने से कमजोरी दूर हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला कि और दवाई खाने से क्रेटिनाइन नॉर्मल हो जाएगा। और डायलिसिस पे भी नहीं जाएंगे, है ना? अरे भाई, आपके दिमाग में यही भूत घुसा है और घुसा रहेगा तो जाएंगे डायलिसिस पे। ओके, ओके, ठीक। भाई जैसा जहाँ हमको भूत का, बताया। सुनो, जहाँ भूत का विचार आया दिमाग में, वहीं भूत जो है ना आ जाता है। रात में कहीं जाओगे ना अंधेरे में और भूत का विचार आएगा तो वो भूत आ जाएगा। बिल्कुल, देखो हम तो गरीब आदमी हैं, हमको पता नहीं है, कुछ गरीब नॉलेज नहीं है है नहीं। भैया। गरीब होते तो नहीं। दाल रोटी खा रहे होते, दवाई नहीं खा रहे होते। गरीब लोग जी, जो है ना दवाई नहीं खाते हैं, दवाई का बिल्कुल, शौक बिल्कुल, नहीं देखो। पालते हैं गरीब लोग, है ना। ये बिल्कुल, बताइए, बिल्कुल। एक जांच कितने की होती है? एक जांच कम से कम 2,000 रुपए तक की दो होती है। हजार रुपए की? भैया दो हाँ हजार जी। रुपए में कम से कम नहीं तो 15 किलो अंगूर आते हैं। गरीब इंसान 2,000 रुपए खर्च करेगा कि 15 किलो अंगूर खाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी बात हैं? सही है। वो 15 किलो बिल्कुल। भी नहीं खाएगा भैया। 1 किलो अंगूर में ही संतुष्ट हो जाएगा, 1-2 किलो में बस। पूरे सीजन जी, भर जी। में 1 या 2 किलो अंगूर खा लेगा, खुश हो जाएगा। वो गरीब होता है। आप 2,000 रुपए की तो सिर्फ जांच करा रहे हैं। दवाई कितने की आती है? दवाई कम से कम 6-7 हजार रुपए तक की आ छह जाती है। सात हजार रुपए की? भैया 6-7 हजार हाँ। महीने की? हाँ जी, महीने की। अरे भैया, आप 4,000 रुपए की महीने के ड्राई फ्रूट्स ले लोगे ना, तंदुरुस्ती आ जाएगी। हाँ? हाँ जी, हाँ। हाँ और जी। और कब से इलाज करा रहे हैं? ये कम से कम 1.5-2 साल हो जाएंगे। 2 साल? मतलब ये हाँ समझ जी। लो 7,000 रुपए महीने का खर्च और 2,000 की जांच महीने की, है ना, 9,000। हाँ जी, और आने जाने का खर्चा 10,000 रुपए तो हो गई कम से कम। तो 1.5-2 साल हाँ में 2 लाख रुपए तो खर्चा हो गया होगा। जी, हाँ जी। हैं? कितना हो गया अभी तक हाँ जी। खर्च? 2 लाख रुपए हो गया होगा। हो गया होगा ना। तो हाँ भैया जी। गरीब इंसान 2 लाख रुपए जांच में और दवाई में बर्बाद करता है? भैया हम जानते हैं गरीब और अमीर में अंतर है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसलिए हम जो है ना वो पैसा जो है ना इसलिए लेते हैं कि नहीं तो आप वहाँ डॉक्टर को दे आओगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही हाँ बात है। भैया, बट यहाँ पे, हमको जैसा यहाँ पे इतना भी जिन खर्चा दिन नहीं होता बोला। है। आप क्या है कि हमको अब मिले हो, जैसे कि 1.5-2 साल में जाके। अरे अगर हमको मिले आज क्या? पहले हम मिले क्या होते। भटकते हुए मिल गए क्या? नहीं, नहीं, वीडियो में देखा आपको। कहाँ देखा भैया? ऑडियो सुना है। हाँ, हाँ, वही। फेसबुक पे जो ऑडियो होती है वही। हाँ, उसमें देखा? नहीं, नहीं, देखा नहीं है, आपको सुना ऑडियो है। में सुना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो यही तो बोल रहे हैं, सुना होगा ऑडियो में। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। तो भैया फीस जमा हो जाएगी, हम आपका डर दूर कर देंगे। शरीर में जो कमजोरी है वो दूर हो जाएगी। नहीं तो ठीक जब है, तो तक मैं। दिमाग में डर रहेगा, वो एक बकरी होती है, जैसे शेर के पिंजरे के पास बांध दो और उसको भले ही हाँ हरी हरी पत्तियां खिलाओ आप, उसकी मन जी, हाँ पसंद की पत्तियां खिलाओ, लेकिन वो रहेगी कमजोर। जी, हाँ जी। क्यों? क्योंकि क्योंकि भैया डर घुसा दिया। शेर दिमाग में बैठा है ना। हाँ। जबकि भले ही पिंजड़े में है शेर, बकरी पिंजड़े में नहीं है। बकरी बकरी आजाद है, मतलब आजाद नहीं, मतलब बिल, बंधी हुई है। आजाद होगी तो बिल्कुल, बिल्कुल। पिंजड़े के पास ही क्यों रहेगी? मतलब शेर को बिल्कुल, बिल्कुल। बकरी के पिंजड़े के पास बांध दो, लेकिन बकरी बाहर है, शेर पिंजड़े में। लेकिन बिल्कुल, फिर भी जो है बिल्कुल। ना बकरी जो है ना वो तंदुरुस्त नहीं हो पाएगी। और शेर जो है ना उसको भले ही बासा मांस दे दो तो भी तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक चीज चल रही कि ये जो बकरी है ना ये मेरे लिए बंधी है। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो वो तंदुरुस्त रहेगी, तंदुरुस्त रहेगा शेर, भले ही वो पिंजड़े में है। हाँ और बकरी हाँ बाहर है जी। पिंजड़े के, फिर भी वो कमजोर क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा है कि ये शेर मुझे खा जाएगा। तो ऐसे ही जो है बिल- ना, जो नेफ्रोलॉजिस्ट है भले ही केबिन में है, लेकिन वो मस्त मद मस्त है। क्यों? क्योंकि ये जो आज भले ही ये आदमी आजाद घूम रहा है, लेकिन दिमाग में कीड़ा घुसा दिया है।
कि बिल्कुल क्रेटिनाइन बिल्कुल। क्रेटिनाइन है ना, और वो भाग भाग के बार बार आएगा जांच कराने और दवाइयाँ लेके जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो कमजोर होना ही होना है इंसान को। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। तो आप जो है ना, ये समझ लो बकरी, और वो जो है ना वहाँ पे केबिन में बैठा है नेफ्रोलॉजिस्ट, वो शेर है। हाँ जी हाँ जी। यदि मैं फीस नहीं लूंगा ना, तो आप उस शेर के शिकार बन जाओगे, मैं स्टाम्प पे लिख के दे देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और आप अकेले नहीं हैं, जितने लोग उसके चक्कर में पड़े, है ना, हाँ जी उस पिंजड़े के अंदर गए, वो शिकार बन हाँ गए, जी है ना। हाँ जी हाँ जी। हम्म। ठीक है सर, अब हम की फीस वीस जमा करवाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। बिल्कुल, मैसेज कर दीजिए, ठीक मैं है। अकाउंट डिटेल भेज देता हूँ। ओके सर ओके। जी। थैंक यू सर ओके। समझाने के लिए। हाँ हेलो। जी, हाँ जी भैया। हाँ जी सर। हाँ, हो गई फीस जमा। तो हाँ जी सर, फीस जमा हो गई है। अच्छा, एक नंबर पहले से है आपका जिस पे आपने स्क्रीनशॉट भेजा है? ये जो स्क्रीनशॉट भेजा है ये पापा थे मेरे। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये तो इन्होंने किया था नंबर आपको शेयर, तो हाँ आपने इनको डिटेल शेयर करी थी। हाँ पापा हाँ। ने फोन वोन किया था तो शायद बात नहीं हुई थी, तो पापा ने बोला था आप बात कर लो। हम्म। हाँ जी ठीक है। हाँ जी तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, खत्म हो जाएगी। हाँ जी और मैंने है डर निकालना। हाँ जी। यहाँ पे क्या है, हमारा काम है लोगों को समझाना, बिल्कुल बिल्कुल डराने का काम नहीं रहता है। और समझ बिल्कुल समझ के, समझदार लोग ही समझते हैं, बिल्कुल और सर। जो ना समझ होते हैं उनको तो हाँ जी समझाना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल वो सर समझ ही बिल्कुल। नहीं सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। तो हाँ जी। मैं आपको कुछ सामान की लिस्ट भेज देता हूँ, वो आपके ओके सर। आसपास कहीं पंसारी की दुकान से ले आना। कुछ हाँ जी ड्राई हाँ जी फ्रूट्स वगैरह ले आना खाने पीने के लिए, ताकत के लिए। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ जी।